we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan, and it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. It's the war itself. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I'd take their word for it. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. तो आपने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी पर जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है इतने कई दिनों से, उसको कैसे रोका जाए उसको लेकर के फाइनली अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक 20 पॉइंट फॉर्मूला जो है वो पेश किया गया। उसको लेकर के ट्रंप जो है वो सबको बता रहे थे। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं और फाइनली समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है और क्या ये पॉसिबल है। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल आने वाले 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास का जो झगड़ा शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 में, उसके 2 साल पूरे हो जाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसको विश्व के अलग अलग देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया ने एक टेररिस्ट एक्टिविटी मानी थी। और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने रिटेलिएट किया और जिस तरीके से इजराइल ने गाजा के ऊपर हमले शुरू किए, नॉट ओनली ऑन गाजा बल्कि दुनिया के कई देशों पर भी इजराइल ने हमला किया, जिसको में सबसे इंपॉर्टेंट तो है इजराइल का अटैक ऑन कतर। उसको लेकर के मुस्लिम वर्ल्ड एकदम जो है इजराइल से खफा हो गया। आनन फानन में दोहा में जो है मुस्लिम वर्ल्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। और आज भी इजराइल का गाजा पर हमला जारी है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पूरी तरह से हमास को खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो जिस तरीके से इजराइल हमला कर, अभी कल ही जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसके एक दिन पहले ही इजराइल की फोर्सेस ने हमास पर, गाजा पर हमला किया और एक वहां की एक सबसे बड़ी इमारत को जो है वो गिरा दिया, जिसमें माना जा रहा है 30 से 40 लोग मारे गए। तो फाइनली अल्टीमेटली देखिए, झगड़ा, वॉर, लड़ाई अगर दुनिया के किसी भी कोने में होगी तो वो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फाइनली वहां पर मारा इंसान ही जाता है। तो इसलिए अगर कोई डायलॉग के थ्रू, पीस डायलॉग के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये झगड़ा जितनी जल्दी खत्म हो सके, ये वॉर जितनी जल्दी खत्म हो सके, इंसानियत के नाते वो उतना ही अच्छा होगा। तो फाइनली अब ट्रंप जो है वो 20 पॉइंट फॉर्मूला लेकर के आए हैं कि हम 20 पॉइंट फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे और गाजा, हमास और इजराइल का जो झगड़ा चल रहा है गाजा स्ट्रिप पर, उसको हम रुकवा देंगे। ये ट्रंप का एक एफर्ट है, इसको इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब गाजा को इसे एक्सेप्ट, हमास को इसे एक्सेप्ट करना है। अगर हमास इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये माना जा रहा है कि झगड़ा जो है वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब इस 20 पॉइंट में क्या क्या कहा गया है, बट उससे पहले देखिए भारत सरकार ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, मोदी जी ने भी इसको वेलकम किया है कि कोई भी स्टेप ऐसा जो शांति लेकर के आता है और इनोसेंट बच्चों, औरतों या जो भी इंसान जो मर रहा है वो कतई नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी तरह से ये युद्ध रुका जा सकता है अगर, तो वो हमेशा अच्छा होगा। तो भारत सरकार ने इस स्टेप को वेलकम किया है कि ट्रंप का जो ये स्टेप है, जो एफर्ट है, वो एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप है और जल्द से जल्द गाजा पीस प्लान को इंप्लीमेंट करना चाहिए। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पैलेस्तीन और इजराइल पर वोटिंग हुई थी 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर के। उसमें इंडिया ने 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में वोट दिया था, इजराइल के अगेंस्ट जाकर के, मतलब हमने पैलेस्तीन के फेवर में वोट दिया था। तो हम भी ये मानते हैं कि जो भी इशू चल रहा है दैट शुड बी सॉल्व्ड डिप्लोमेटिकली, दैट शुड बी सॉल्व्ड थ्रू डायलॉग, नॉट थ्रू वॉर। और 2 स्टेट सोल्यूशन के थ्रू इजराइल और पैलेस्तीन दोनों को नेशनहुड मिलना चाहिए, ये इंडिया का स्टैंड है। और यहां पर मैं आपको दोस्तों यही बता दूं कि अभी यूनाइटेड नेशन का एक आयोग, एक कमीशन बना, यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, जिसने इजराइल को
बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना कि जिस तरीके से वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से आप समझिए कि गाजा पूरी तरीके से खंडहर बन गया है, इमारतें बर्बाद हो गई, बच्चे तबाह हो गए, लोग मारे जा रहे हैं, मतलब आज भी अटैक जारी है और दुनिया जो है वो तमाशा देख रही है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, और बच्चे एकदम जो है वहाँ ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना खाने को कुछ है, और अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचती है लोग एकदम चील कौवों की तरह टूट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, उसके रेलेवेंस पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिरकार में यूएनओ कर क्या रहा है, यूएनओ जो है क्यों नहीं इसको रुकवा पा रहा है। तो फाइनली अभी एक कमीशन बनाया गया था, उसने इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना कि जिस तरीके से वहां कत्लेआम हो रहा है उसको आप कत्लेआम ना कहिए, वो एक जेनोसाइड, एक नरसंहार है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक तरीके से गाजा स्ट्रिप है, ये इजराइल है पूरा, और ये गाजा स्ट्रिप है। यहीं से हमास जो है वो रेगुलेट करता है, हमास यहीं पे कंट्रोल करता है, और हमास और इजराइल की फोर्सेस में यहीं पर झगड़ा हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए इजराइल को अगर आप देखेंगे, ये पूरा इजराइल है, क्लियर है, ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा है, ठीक। तो ये जो पैलेस्तीन था, ये जो इजराइल अब दिख रहा है आपको, तो कुल मिलाकर के आप कहें अगर पैलेस्तीन में केवल अब दो ही पार्ट बचे हैं, वन इज द वेस्ट बैंक एंड सेकेंड इज द गाजा, ओके। यहीं पर इसी को गाजा स्ट्रिप कहते हैं, जो मेडिटेरियन सी से जो है वो सराउंडेड है, या मेडिटेरियन सी के बगल में आप ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका जॉर्डन है, ये सऊदी अरेबिया है, ये देखिए गोलन हाइट्स है, वो सीरिया है। तो तमाम ऐसे इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कंट्री जिन्होंने इजराइल को घेर रखा है, ओके। ये इजिप्ट है आपका, और यहीं पर झगड़ा चल रहा है। तो अल्टीमेटली इजराइल या बेंजामिन नेतन्याहू का जो सपना है वो दरअसल एक ग्रेटर इजराइल बनाने का है। तो बेंजामिन आज भी बिल्कुल भी पैलेस्तीन एज अ नेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फाइनली आप देखें बेंजामिन नेतन्याहू द कर्स एंड द ब्लेसिंग, ग्रेटर इजराइल को वो ब्लेसिंग बताते हैं, और ये सीरिया, ये इराक, ये ईरान, इन्हें वो कर्स कहते हैं, मतलब कि ये एक तरीके से दुष्ट है, एक तरीके से ये गलत है, अभिशाप है। और इजराइल जो है, ग्रेटर इजराइल जो है, वो एक तरीके से ब्लेसिंग है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो मैं आपको दिखाऊं कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा ग्रेटर इजराइल। तो ग्रेटर इजराइल में कई कंट्रीज को मिला करके ग्रेटर इजराइल बनाने का कॉन्सेप्ट है, और इसी को पूरा करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू एकदम उतावले हैं। और उनका कहना है कि जब तक ग्रेटर इजराइल नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और पैलेस्तीन नाम का कोई देश ना पास्ट में था, ना प्रेजेंट में है, और ना फ्यूचर में होगा। क्लियर यहां तक? ये आप देखेंगे तो ये पूरा आपको दिखेगा जो ग्रेटर इजराइल है आपका। सऊदी अरेबिया, आधा सऊदी अरेबिया, कई इस्लामिक वर्ल्ड को मिला करके पूरा ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर यहां तक? अब आप अगर देखें कि 20 फॉर्मूला में है क्या 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 कहा गया है उसमें, तो एक डिटेल में अगर आपको बताऊं तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले शर्त रखी गई है इजराइल, मैंने आपको बताया भी कि इजराइल ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब हमास को इसे एक्सेप्ट करना है। और अगर हमास इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अमेरिकन राष्ट्रपति और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि फिर हमास के अगेंस्ट इजराइल की सेना को पूरी पावर मिल जाएगी, द एब्सोल्यूट पावर। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमास इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अमेरिका इज गोइंग टू गिव द एब्सोल्यूट पावर टू इजराइल टू फिनिश हमास। तो अगर मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले कहा गया है कि 72 आवर्स में हमास सारे होस्टेजेस को रिलीज करेगा। इवन उन होस्टेजेस की डेड बॉडी भी रिलीज होगी जिनकी डेथ होस्टेजेस या कस्टडी में हुई है। दूसरी तरफ इजराइल भी पैलेस्तीनियों को रिलीज करेगा, प्लस एक पीस कमेटी बनाई जाएगी जिसको लीड ट्रंप खुद करेंगे। प्लस कैसे गाजा में रीडेवलपमेंट होगा, किस तरीके से वहाँ के लोगों को जो है रीस्टैब्लिश किया जाएगा, कैसे गाजा का री रेडिकलाइजेशन होगा, तो कैसे गाजा को डी रेडिकलाइज किया जाएगा, ये सारी बातें मोटे मोटे तौर पर है।
अगर हमास ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आईडीएफ जो इजराइल की सेना है वो पूरी पावर पा जाएगी, उसको पूरी पावर मिल जाएगी और वो हमास के अगेंस्ट फुल फ्लेज ऑपरेशन चला सकती है। दूसरी तरफ अगर होस्टेजेस एक बार रिलीज हो जाते हैं तो हमास मेंबर्स हु कमिटेड टू पीस कोएग्जिस्टेंस विल बी ग्रांटेड एमनेस्टी। तो ऐसे हमास मेंबर जिन्होंने इसका समर्थन किया है तो उनको एमनेस्टी जो है वो ग्रांट होगी। मतलब कुल मिलाकर के ये आप कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो किस तरीके से रोका जाए, तो एक नजर आप डाल सकते हैं कैसे गाजा के लिए इकोनॉमिक प्लान होगा फॉर रीडेवलपमेंट, गाजा को हेल्प दी जाएगी, उसको एड दी जाएगी, है ना। इकोनॉमिक जोन्स जो हैं विल बी स्टैब्लिश। तो कुल मिलाकर के एक पीस प्लान है ताकि ये लड़ाई किसी तरीके से रोकी जा सके। नो वन विल बी फोर्स टू लीव गाजा बट दोज हु चूज टू लीव विल बी अलाउड टू रिटर्न। जो लोग चले गए या जो चुनते हैं जानना उनको भी जो है वो वापस बुलाया जाएगा। हमास विल हैव नो रोल इन गाजाज गवर्नेंस व्हाटसोएवर। हमास को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, हमास को सरेंडर करना पड़ेगा, हमास का गवर्नेंस में कोई रोल नहीं होगा। इजराइल का शुरू से कहना है कि आपको हमास के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में भी इजराइल की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं जिन्होंने पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, या जो यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, तो बेंजामिन नेतन्याहू का जब नंबर आया बोलने का तो उन्होंने कहा दैट यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्तीन, इनफैक्ट यू आर रिकॉग्नाइजिंग अ टेररिस्ट ग्रुप, यू आर रिकॉग्नाइजिंग दी हमास। और अमेरिका बिल्कुल भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो कुल मिलाकर के हमास का कोई रोल नहीं होगा, हमास सरेंडर करेगा, हमास जो है वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक सिक्योरिटी गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय रीजनल पार्टनर्स, ताकि एक किस तरीके से वहां सिक्योरिटी दी जा सके इसकी बात की गई है। अमेरिका अरब वर्ल्ड्स के साथ मिलकर के जो है वो काम करेगा गाजा को लेकर के। इजराइल विल नॉट ऑक्यूपाई और एनेक्स गाजा, इजराइल गाजा को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, उसको एनेक्स नहीं करेगा। और अगर हमास डिले करता है इस पूरे प्लान को मानने में या इसको रिजेक्ट कर देता है तो फाइनली फिर इजराइल विल गेट द एब्सोल्यूट पावर एंड इजरायली आर्मी कैन लॉन्च ऑपरेशन अगेंस्ट हमास। तो कुल मिलाकर के अमेरिका का एक ही मोटिव है कैसे हमास को जो है वो फिनिश किया जाए। तो या तो आप पॉइंट को मान लीजिए, प्लान को मान लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, होस्टेज वगैरह को रिलीज करिए, और नहीं तो फाइनली फिर जो इजराइल है वो आप पर हमला करेगा। तो इस तरीके की बातें की गई हैं। फाइनली अल्टीमेटली अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता है और किसी तरीके से ये झगड़ा, ये लड़ाई रुकती है, ये वॉर रुकता है, तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत जो है बेहतरीन एक स्टेप होगा कि हम किस तरीके से मानवता की रक्षा कर पाएँ। जो लोग वहाँ पर बर्बाद हो गए, जो लोग वहाँ पे मर गए, कैसे जो लोग बचे हुए उनको हम कैसे रीस्टैब्लिश करें, किस तरीके से वहाँ पर मानवीय मदद हम पहुँचाएँ। तो कुल मिला के पूरे वर्ल्ड को, हर देश को इस पर एक होना चाहिए और फाइनली जो है ये झगड़ा जो है किस तरीके से ख़त्म करना चाहिए। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।